Good evening, students. This is the class 12th. This is the chemistry classroom. Myself, Faris Chudi Chemistry, and the name of my channel is also the RS Chudi Chemistry and Magical Classes. Students, in class 12th, in previous video we were discussing the topic that is properties of amines, and after we discussed the distinguish between the 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. Students, today we will discuss there are some compound generally which given in your examination and ask that how you distinguish between this and this. So today we discuss the distinguish or the distinction between the some compounds, means some amines. So students, firstly we discuss about distinction between C2H5NH2 means ethyl amine and aniline. अगर आपसे एग्जाम में आए कि हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन और हाउ यू गिव द केमिकल टेस्ट बिटवीन ethyl amine and C6H5NH2 means aniline, इसको आप एनिलीन भी कह सकते हैं एंड बेंजेनामाइन भी कह सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप ये जानते होंगे ये आपका कैसा है, एलिफैटिक एमाइन है और ये कैसा है, एरोमेटिक. तो कभी भी कोई एलिफैटिक और एरोमेटिक एमाइन का अगर टेस्ट पूछे तो उसका डिस्टिंग्विश आप किससे करोगे, एजोडाई टेस्ट. किससे आप करेंगे, एजोडाई टेस्ट. अब स्टूडेंट्स, एजोडाई टेस्ट है क्या, इसके लिए आप करोगे क्या कि जो भी एमाइन आपको दिया है सबसे पहले उसमें आप NaNO2 और HCl के साथ उस कंपाउंड को 273 से 278 केल्विन पर गर्म करोगे, हीट करोगे. तो सबसे पहले बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और इसका रिएक्शन अगर 2-नेप्थॉल से कराओगे, इसमें आप 2-नेप्थॉल अगर डाल देंगे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में और pH 9 to 10 में, तो जो कंपाउंड बनेगा 1-फिनाइल एजो 2-नेप्थॉल बनेगा और इसका कलर ऑरेंज और रेड डाई आएगा. तो ये आप लैब में भी आपको एनिलीन का टेस्ट आता है. तो अगर आपको एनिलीन का टेस्ट करना हो तो सबसे परफेक्ट टेस्ट है कि आप पहले एनिलीन को लीजिए, उसमें आप NaNO2 और HCl का मिक्सचर डालिए. जैसे ही आप उसको डालेंगे 273 और 278 के मिडिल उसको हीट करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड. और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हीट करने के बाद जब उसमें आप 2-नेप्थॉल डालोगे तो उसका ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा. तो जान जाइए आपका क्या है, एनिलीन है यानी बेंजेनामाइन है. तो डिस्टिंग्विश क्या हुआ, इसका मतलब ये एलिफैटिक एमाइन है, ये एजोडाई टेस्ट नहीं देता है, जबकि एनिलीन आपका एजोडाई टेस्ट देता है. तो इसका डिस्टिंग्विश किससे करोगे आप, एजोडाई टेस्ट. रिएक्शन क्या है, एनिलीन आप जानते होंगे बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, दिस इज एनिलीन. रिएक्शन किससे कराया, NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन से 278 केल्विन पर. तो होगा स्टूडेंट्स क्या, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर. अब स्टूडेंट्स, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का 2-नेप्थॉल से रिएक्शन कराओगे. नेप्थॉल क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग ऊपर सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका 2-नेप्थॉल है. डाइल्यूट NaOH और pH 9 to 10 पर अगर हीट करोगे तो देखिए होगा क्या, ये आपका, आपको पता है यहाँ पर आपका क्या हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस Cl से रिएक्ट करके HCl बना लिया और फिर ये यहीं पर ऐड हो जाएगा. तो ये बेंजीन रिंग के साथ N2 को हम N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड और ये पूरा कंपाउंड जो यहाँ था ऐड हो गया. तो नेम क्या हुआ, 1-फिनाइल. यहाँ से काउंट करोगे 1 2 तो होगा 1-फिनाइल एजो 2-नेप्थॉल. 2 नंबर पे 1 2 एजो 2-नेप्थॉल, दैट इज द ऑरेंज रेड डाई. तो दिस इज द डिस्टिंग्विश. स्टूडेंट्स, aliphatic amines or ethyl amine does not form dye. It will give brisk effervescence due to
द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन बट सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर। यानी अगर आप इथाइल एमाइन का यही टेस्ट कराओगे तो इसमें एजोडाई टेस्ट नहीं आएगा। होगा क्या कि इट विल गिव्स ब्रिस्क इफर्वेसेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसमें नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा लेकिन सॉल्यूशन कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपको C2H5NH2 यानी इथाइल एमीन और एनिलीन में अगर डिस्टिंग्विश पूछेगा तो आप एजोडाई टेस्ट करोगे। एजोडाई टेस्ट कौन देगा, एनिलीन देगा। और एलिफैटिक एमाइंस यानी एथाइल एमाइन डज नॉट फॉर्म डाई, इट विल गिव ब्रिस्क इफर्वेसेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन बट सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर। यानी सॉल्यूशन की क्लियरिटी पर कोई चेंज नहीं होगा, सेम क्लियर बना रहेगा। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट द सेकंड क्वेश्चन, हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनिलीन एंड बेंजाइल एमाइन। स्टूडेंट्स दिस इज द सेम, एनिलीन एंड बेंजाइल एमाइन। बेंजाइल एमाइन एंड एनिलीन, अभी आपने कहा कि एनिलीन कौन सा टेस्ट देता है, एजोडाई टेस्ट, जबकि बेंजिल अमाइन जो है एजोडाई टेस्ट नहीं देगा। तो सेम यही हो जाएगा, ये आप पूरा रिएक्शन राइट कर लेंगे इस टेस्ट में भी, और बेंजिल अमाइन की लिखेंगे बेंजाइल नॉट गिव द एजोडाई टेस्ट। तो मींस एनिलीन और बेंजिल अमाइन में सेम यही टेस्ट आपका हो जाएगा। यहाँ एलिफैटिक अमाइन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, बेंजिल अमाइन डज नॉट गिव or does not form the dye test. So this is the distinguish also the aniline and benzyl amine. This test is also can be used. Students, the third है that is N-methyl propane 2 amine and N-ethyl N-methyl ethanamine में distinguish करना हो। अगर आपको एग्जाम में दिया है कि N-methyl propane 2 amine और N-ethyl N-methyl ethanamine को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो स्टूडेंट्स N-methyl propane 2 amine ये सेकेंडरी एमाइन है, क्योंकि 2 एमाइन अगर है इसके लिखिए प्रोपेन 2 एमाइन, अगर 2 एमाइन है N-methyl propane 2 एमाइन, N लगा है इसका मतलब ये सेकेंडरी एमाइन है, और ये N दो बार हो गया, इसका मतलब कैसा हुआ स्टूडेंट्स, टर्शियरी। आपने पढ़ा था अगर याद होगा प्रीवियस वीडियो में कि जो सेकेंडरी एमाइंस होते हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट देते हैं, जबकि टर्शियरी हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि N-methyl propane 2 amine is a secondary amine on adding Hinsberg reagent, compound form जो कंपाउंड बनेगा इज इनसॉल्युबल इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। अब देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होगा N-ethyl propane 2 amine, देखिए ये आपका है NCH3CH CH3 NHCH3, the name of this compound that is the N-methyl propane 2 amine, और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है C6H5SO2Cl, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब इससे रिएक्ट करेगा तो यहां देखिए C6H5SO2 ये Cl निकल जाएगा, और फिर N जो आपका है ये N, और इसके नीचे क्या लगा CH3 NCH3, इसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या है CH, और ये CH3 2 टाइम्स, इसलिए हमने लिखा CH3 का होल ट्वाइस। देखिए ध्यान से, सेम आपने क्या किया, ये आपका यहां से Cl लिबरेट होगा किसके रूप में, HCl, आपने यहां लिखा ना HCl बन गया। अब बचा क्या स्टूडेंट्स, यहां पर बचा C6H5SO2, तो हमने C6H5SO2 लिख दिया। यहां पर स्टूडेंट्स बटा NH, तो N यहां से देखिए H निकल गया जो कि Cl बना लिया, बचा NCH3, तो NCH3 हो गया। यहाँ क्या स्टूडेंट्स बटा, ये आपका बचा CH और CH3 होल ट्वाइस, तो ये हो गया। ये जो कंपाउंड होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। बट स्टूडेंट जो दूसरा कंपाउंड क्या था N-methyl ethanamine, तो ये आपका कैसा है, टर्शियरी है, तो इसका मतलब बट N-methyl is as a tertiary amine, so does not gives or does not reacts with the Hinsberg reagent। यानी ये कंपाउंड यानी N-methyl ethanamine वह हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये टर्शियरी एमाइन है, और सेकेंडरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैसा हो जाएगा,
insoluble होगा. Okay, maybe all of you understand all these three difference. This is ethanamine and benzenamine यानी एनिलीन. ये डिस्टिंग्विश किससे होगा? एजोडाइट टेस्ट से. एनिलीन और बेंजाइल एमाइन ये भी किससे करेंगे? एजोडाइट टेस्ट से. और एन मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन यानी 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर दिया होगा कोई तो इसका आप किससे करोगे? हिंसबर्ग रिएजेंट से. ठीक. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट डिफरेंस. तो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर. वी वांट टू डिस्कस द थर्ड डिफरेंस, fourth difference. If in your exam it is given that how you distinguish between all of you listen carefully, how you distinguish between ethylamine and diethylamine. Listen, ethylamine and diethylamine. यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इथाइल एमाइन और डाई इथाइल एमाइन में स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश आप कैसे करोगे? तो देखिए इथाइल एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 NH2. ये आपका क्या हुआ? इथाइल एमाइन हुआ. अब अगर डाई इथाइल एमीन की बात किया जाए तो ये होगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3. ये आपका है डाई इथाइल एमाइन. स्टूडेंट्स इसमें NH2 आया है, इसका मतलब ये कैसा होगा? 1 डिग्री एमाइन होगा. ये कैसा है? NH आया, इसका मतलब ये 2 डिग्री एमाइन है. अब अगर आपको याद है तो आपने अभी कल कहा था कि अगर 1 डिग्री एमाइन है तो ये कार्बिल एमाइन टेस्ट देता है, जबकि 2 डिग्री एमाइन कार्बिल एमाइन टेस्ट नहीं देता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इथेनामाइन है ये 1 डिग्री एमाइन है, ये कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा. अब कार्बिल एमाइन टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आप इसका यानी CH3 CH2 NH2 का अल्कोहलिक देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान दीजिए अल्कोहल के OH से कराएंगे क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3. CHCl3 इज नोन एज द क्लोरोफॉर्म. एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स कैसा होता है? अल्कोहलिक. ध्यान दीजिए अगर ये 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री इसको आपने कहा इथेनामाइन. NH2 आया, इसका मतलब ये 1 डिग्री एमाइन है. तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा? 1 डिग्री एमाइन का अगर अल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म से, अगर अल्कोहलिक KOH एंड क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो स्टूडेंट्स जितना आपका देखिए बने क्या? साइनाइड बनता है. तो यह होगा CH3 CH2 NC बन जाएगा. CH3 CH2 और क्या बनेगा? NC. ध्यान दीजिए तो दिस इज CH3 CH2 NC. हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा जो कंपाउंड बनता है ये आपका फाउल स्मेल का होता है. 1 मिनट, दिस द प्रॉब्लम विद मार्कर. सो दिस इज द फाउल, FOUL, फाउल स्मेल. यानी इसकी बहुत स्मेल, फाउल स्मेल आएगी. अगर आप जो भी कंपाउंड आपको दिया है उसमें क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो फाउल स्मेल प्लस क्या बनेगा? 3KCl. यानी 3K एंड 3Cl मिल करके क्या बनाएगा स्टूडेंट? 3KCl एंड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा. 3 वाटर मॉलिक्यूल. ठीक. ये 1 डिग्री. अगर 2 डिग्री की बात किया जाए, दूसरा आपने क्या लिया? CH3 CH2 NH CH2 CH3 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH. स्टूडेंट्स इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा तो आप आगे लिखेंगे देयर इज नो रिएक्शन. देयर इज नो रिएक्शन. ठीक. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, गिव द केमिकल टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनामाइन यानी इथाइल एमाइन एंड डाई इथाइल एमाइन, तो इथाइल एमाइन स्टूडेंट्स कैसा होता है? 1 डिग्री. तो आप लिखोगे इथाइल एमाइन इज कंसीडर्ड एज द 1 डिग्री एमाइन बट डाई इथाइल एमाइन इज कंसीडर्ड एज द 2 डिग्री एमाइन. 1 डिग्री एमाइन gives the carbyl amine test but 2 degree amines not gives the carbyl amine test. Carbyl amine test क्या होता है कि when 1 degree amine reacts with chloroform and alcoholic KOH then form alkyl isocyanide. ठीक है. this is the foul smell. फाउल स्मेल, बहुत दुर्गंध आती है. और क्या बनेगा? 3KCl प्लस 3 वाटर. देखिए CH3 CH2 NC
ये इससे रिएक्ट करेगा 3KCl एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड जो होता है दिस इज द आइसोसाइनाइड। तो इस टेस्ट का नाम क्या होता है, या तो आइसोसाइनाइड टेस्ट कहिए या कार्बिल एमाइन टेस्ट कहिए, ठीक है, कार्बिल एमाइन टेस्ट या दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट, दोनों नाम होता है। तो कार्बिल एमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देते हैं, 1 डिग्री एमाइन देते हैं। अगर 2 डिग्री एमाइन लेंगे यानी CH3 CH2 NH CH2 CH3 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH देयर इज नो रिएक्शन, क्योंकि ये कैसा है 2 डिग्री एमाइन है NH। आपको बताया गया था कि जिसमें NH2 आता है वो 2 डिग्री, जिसमें NH आता है सॉरी जिसमें NH2 आता है 1 डिग्री, जिसमें NH आएगा वो 2 डिग्री और जिसमें केवल N आएगा वो 3 डिग्री होगा। तो 2 डिग्री अगर NH आपका है तो 2 डिग्री कभी कार्बिल एमाइन टेस्ट नहीं देगा। So students, there are the some compounds we discussed about the how you distinguish, yeah, how give you chemical test to distinguish between these compounds. So these distinguish are important to your board examinations, in competitions, and also in laboratory, means chemistry lab. So all of you prepare all these. Maybe all of you understand properly. If you have any confusion, then you see again and again this video, your all concept will be clear. Otherwise, if at any problem, if then you write in comment box, then I will explain again. Okay students, this amine chapter is very important chapter, and there are important common reactions are there. So in next video I will discuss about the diazonium salt and the properties of diazonium salt. Okay, so all of you see all these video related to the amines, means nomenclature of amines, preparation process of amines, and the properties of amines. There are two important topics left in that chapter. That one is the order of amines and second is the diazonium salt. So we discuss in the next video these topics. So all of you take care, all of you subscribe my channel, all of you share and comment. It is necessary for all of you comment. This video is helpful for you, this is good for you. So all of you see again and again and share those students who are unable to read the topics, there's unable to find out the coachings, tuitions, all things. This video is too helpful for those students, and it is also helpful for all those who are preparing the board examinations, who are preparing the lab, or who are preparing the competition. So all of you take care and subscribe my channel. This is good for you. So take care. Bye bye. Goodbye.